रात के 11 बजे सूचना आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गंगा में बह गए। किसी ने कहा, हमारे विधायक ने, कि चाचा 10 मेरे दे दियो, 11 तेरे बेटे। 11 तेरे, तन्ने तो आगे बढ़ना, मैं बूढ़ा हूं लग रहा हूं, 10 मेरे। हमारे बच्चे 3 दिन पहले भी अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, ने उल्टे भेज दिए देसी भाषा में। उनके हमारी लड़कियों के हाथ पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और इतना अपमानित करके भेजा गया। अगर ये काम क्यों हुआ? सदस्यगण कापड़ो गांव और आसपास के इलाके से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चे, और जो दिल्ली से आए हैं हमारे दानवीर परिवार के सदस्य, साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कई देर से मेरे इंतजार में थे कि जयप्रकाश लेट हो गया। ज्यादा तो नहीं होया, तो ठीक सा टाइम पे आ गया। लेकिन राजनीति में व्यवस्थाएं हो जाती हैं और उन व्यवस्थाओं में राजनीति करते हम दिन रात। उस राजनीति के अंदर हमने समाज की सेवा करने का भी एक निश्चय किया हुआ है। विशेष तौर से हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब गंगा में, बड़ा सोचने का विषय है, गंगा में बह गए थे, रात के 11 बजे सूचना आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गंगा में बह गए। किसी ने कहा, हमारे विधायक ने, कि चाचा 10 मेरे दे दियो, 11 तेरे बेटे। 11 तेरे, तन्ने तो आगे बढ़ना, मैं बूढ़ा हूं लग रहा हूं, 10 मेरे। और गंगा मैया ने एक तुणके का सहारा लेकर के वो बचे, उनके चचेरे भाई चले गए। तो उस दिन से उन्होंने बड़ा भारी गौदान, गौ की सेवा, हम सब साथियों ने निर्णय लिया। आपको याद होंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, काम शुरू करने से पहले गाय को रोटी खिला करके, उनका आशीर्वाद लेकर के तब आगे बढ़ते थे। ये कितना ही जरूरी था। हमारे जो पूर्वज थे, मैं बहुत छोटा था, हम कहते थे कि इस गाय का दूध नहीं पिलाते। हर घर में एक देई गाय रखते थे। हमारी माताएं, हमारी दादी बुआ ये कहती थी कि छोरो सारा दूध पी लो, गाय का दूध हम पिलोएंगे नहीं। वो जमाना था, गाय का मान और सम्मान था। गाय का जन्मा हुआ बछड़ा इस सूखी मिट्टी का सीना चीर करके हमें अन्न पैदा करने के लिए हमें आशीर्वाद देता था। तो गाय हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहुत पवित्र मानी गई। और आज उसी पवित्रता की वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे नौजवान भाई एक लंबी कतार में, मुझे गरीब साहब ने कहा कि इन्होंने इतनी ज्यादा सेवा की कि एक साथी की DRDO में नौकरी भी लगी। ये गाय का आशीर्वाद। मैं दानवीर साथियों का, जग जी का, गांव के लोगों का तो स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन पे चर्चा हो रही थी। मैं जब पहली बार लोकसभा का सदस्य कांग्रेस हमारी पार्टी ने उस वक्त बनाया, मैं कैंडिडेट, और कापड़ो गांव में आया था। अब तो हिसार पार्लियामेंट में कई हल्के आगे कई चले गए। रमेश जी पहली बार आज से 37 साल पहले इसी कापड़ो गांव की पवित्र धरती से, कापड़ो गांव और आसपास के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं देश की पार्लियामेंट में लोकसभा का सदस्य बना था। क्यों सतबीर नहीं होगी? वो मारेगी। अब उस दाढ़ी के ऊपर रमेश भाई ने कहा, मैं जब गांव में जाऊंगा तो मेरे विरोधी मेरे खिलाफ अजूल फजूल प्रचार करते। बोले तो दाढ़ी राके से, अरे मैं तारा के टूटता है, बिना नाई के नहीं जाना, मुंह के छिड़के मारे, नहाने की लोड़ नहीं, अगला को मैं सेब बनाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, हमने कुछ नहीं करना। तो तब से लेकर के आज तक हमें आशीर्वाद मिला इस इलाके का। और गौ माता और बाबा फुल्लू साथ का नाम कहते हैं ना
कि आदमी चला जाता है, आदमी के कर्म, आदमी के काम कभी मिटा नहीं करते। आज हम सब लोग बाबा जी स्वर्ग में हैं, आज उनके बात करते हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया, हमारे पूर्वजों ने सिखाया, उसके ऊपर हम चलते हैं। और बाबा जी ने गौशाला के लिए तो बहुत बड़ा अपने इस पूरे इलाके में काम किया है। और हमने शुरू भी की थी प्रथा, लेकिन ये मंच है, सामाजिक राजनीतिक मंच होता तो मैं एक बड़ी भारी चर्चा इस पे करता कि गाय का महीना क्या, हमारे पूर्वजों ने गाय से क्या लाभ मिला। गाय का राजनीतिक लाभ लेने का महीना नहीं है लोगों, गाय का लाभ है हमारी खेती करने में, इसका बछड़ा हमें ताकत देता है। हमारे बच्चों को हर्ष पुरुष बनाने के लिए गाय का दूध हमें पीते हैं, उनका घी खाते हैं, इसका खेती में भी फायदा, गोबर करती है तो इसका खाद बनता है। लेकिन जिस तरह के वायदे, जिस तरह के सिस्टम इस देश और प्रदेश के हुक्मरानों ने किए, अगर वो अपनी बात के ऊपर ठीक तरीके से खरे उतर जाते तो आज मैं समझता हूं कि हमारे गौशाला के कर्मवीरों ने चंदा नहीं मांगना पड़ता। हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे गौ की सेवा के लिए, और आज व्यवस्था है गौ माता का नाम राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसके ऊपर हमने विचार करना पड़ेगा। मुझे याद है 1997 में मैं लोकसभा का सदस्य जब अपने दूसरी बार चुना, चर्चा हुई गौ माता की जय। लालू बाबू बोले भैया गैया चराने वाले तो हम थे, गाय हमारी कब्जा दूसरों ने कर लिया, इनको तो धार काटने का भी पता नहीं। आज वो सारे किस्से जो मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में बार बार याद मुझे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ एक ऐसे स्थान पर हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। गौमूत्र से हम जो लीप करके उस पर पूजा अर्चना करते हैं, हम उसको सबसे शुद्ध मानते। आज ये हमारी सबसे शुद्ध धरती है जहां पर हम खड़े। और मुझसे पहले कई साथियों ने कहा, हमारे जैन साहब ने कहा कि 30 लाख रुपए लगेंगे। तो जैन साहब, ये तो आपका इलाका है, आप इसी मिट्टी से पैदा होकर के दिल्ली गए, हम भी इसी मिट्टी से पैदा होकर के दिल्ली गए। और ये लोग जब देने पर आते हैं तो भरते थे, जुगर मारा भर दिया कसर नहीं छोड़ते। ये आज जो कुछ जयप्रकाश के पास है या जस्सी के पास है, ये सारी ताकत इस इलाके के लोगों की देन है, हमारे पास कुछ नहीं। और मैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट देश की पार्लियामेंट में भी कह देता हूं, मुझसे नाराज हो जाते हैं बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरी एक वीडियो चल रही होगी, अरे माँ क्यों मारू रही ने, क्यों फसल बीमा लागू करके, तो बातें होती। तो आज 21 लाख रुपये मई या जून, जो अप्रैल के बाद पहली ग्रांट आएगी, इसमें आपकी गौशाला में एमपी लैंड से पहुंच जाएंगे। मुझे ये कहने लगा, जस्सी बोला चाचा मारे दिन तो कि मैं मिलता को नहीं, आप दे दियो। मां तुम्हारे को मिल गया बेटे इस इलाके का आशीर्वाद। जब मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था, मेरे खिलाफ बड़े दुष्प्रचार हुए थे निवासी में, ये वो सारे देख रहे बंदूक से नहीं बताया, जो कुछ कुछ कह के देना मैंने लेके दे। लेकिन यहाँ का आशीर्वाद मिल गया, तेरे को बहुत कुछ मिल गया, मौज ले भाई। इनका विश्वास ना तोड़ियो। ये इलाका तो केवल एक चाहता है कि जो विश्वास हमें दे करके यहाँ से जाता है, हमारा विश्वास मत तोड़े। ये इलाका कभी उसको छोड़ता नहीं, साथ देता है। तो 21 लाख रुपए आ जाएंगे। और उसके बाद भी अभी कभी ताकत मुझे ठीक सा दिखाई दे रहा है। कल से मेयर के चुनाव हो रहे हैं,
अपने हिसार में मेयर का चुनाव होना है, एक एमएलए से बड़ा होता है। 4 असेंबली है हिसार मेयर के चुनाव में। आज सारा दिन वहां लगे हुए थे। तो समय आएगा, और समय ना तो जो आज निकला था वो निकला ही रहेगा, सूरज छुपेगा ना। और जो सूरज आज छिपा है वो कल निकलेगा भी जरूर। प्रजातंत्र में अहंकार और घमंड का स्थान लोगों नहीं है। जिस तरीके से इन अहंकारी और घमंडियों ने इस देश को पिछले 10 वर्ष से जो सिस्टम दिया, इंजाम दिया है, मुझे आज बड़ी पीड़ा, एक बात कहे बिना नहीं रुक सकता कि हमारे बच्चे 3 दिन पहले भी अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, ने उल्टे भेज दिए देसी भाषा में। उनके हमारी लड़कियों के हाथ पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और इतना अपमानित करके भेजा गया। अगर ये काम क्यों हुआ या तो हमने कल्याण बताऊंगा। इसके लिए वो दोषी नहीं हो तो बकाया के जान दे रहे हैं। बेइज्जती हमारे बच्चों की होगी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसान की दुर्गति। और आज एक और क्या के जाऊं सू, एक चिट्ठी खतरनाक हो रहा है, पंचायत में तार तो रह जाएगी। ईब का तो पंडा छूट गया, ईबकाड़ी में पंडा छूटना बहुत औखा है। हम लोकसभा में 3 दिन 4 दिन के बाद उस मामले को उठा रहे। तो आप लोगों ने हमें बुलाया, मेरे सिर के ऊपर पगड़ी दी। पगड़ी इंसान का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, व्यापारी का, हर इंसान का इज्जत का प्रतीक होती है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, बाबा साहब गौशाला के अध्यक्ष साहिबान और समिति के सदस्यों और इलाके के लोगों की दी पगड़ी को चाहे सर्वस्व कुर्बान हो जाए, अपमानित नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।